भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है डोंगरान शहजादपुर में। शहजादपुर में सरपंच के द्वारा क्या काम कराए गए हैं उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे गांव वालों का आरोप ये है कि सरपंच ने जितने भी विकास कार्य के लिए पैसा आया है उसे गबन कर दिया है, यानी कि धरातल पर अभी तक कोई काम ऐसा नहीं उतरा है जिसको हम लोग ये कह सकें कि सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा कई सारे ऐसे रास्ते हैं, कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो कि कागजों में तो आप लोगों ने पूरी तरीके से विकसित दिखा दिया है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो उसकी सच्चाई कुछ और ही होती है। अब गांव वालों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी के जो मौजूदा सरपंच हैं उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, और फिर हम लोग सरपंच से भी बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि भाई जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो कितनी हद तक सही हैं। क्या वास्तव में आपने अपने कार्यकाल में सही तरीके से काम कराया है या नहीं कराया है। खैर, सरपंच साहब तो अपनी सफाई देंगे ही, लेकिन एक धरातल और एक हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो रास्ता जहां हम लोग फिलहाल खड़े हुए हैं, ये रास्ता फिरनी से और बाहर की ओर जा रहा है। हालांकि ये रास्ता कौन है इसके बारे में तो गांव वाले बताएंगे, लेकिन आप इस रास्ते को देखिए किस तरीके से कच्चा है, जर्जर अवस्था में है। इसके अलावा अगर बरसात हो जाए तो बरसात में किस तरीके से गंदगी यहाँ पर जमा होगी वो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर निकलना दुश्वार हो जाएगा। चलिए, गाँव के लोग हैं, इनसे बातें करेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे हम लोग कब्रिस्तानों की बातें करें, स्कूल की बातें करें, या फिर हम लोग बातें करें गाँव के रास्तों की, नालियों की, क्योंकि कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। चाहे हम लोग HRDF की फंड की बातें करें कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया गया, या फिर PRI के हम लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि जो PRI का जो पैसा आता है उसे ज़्यादातर नालियों के लिए, रास्तों को साफ़ करवाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन स्थिति हमने वो भी देखी कि पूरी तरीके से गंदगी जमा थी, घरों के बाहर से निकलना दुश्वार हो चुका था। हाँ जी भाई साहब, नाम बताइए अपना। मेरा मुफीजुल है। मुफीजुल जी, अच्छा ये बताइए मुफीजुल जी कि आपके जो मौजूदा सरपंच है कितना विकास कार्य उन्होंने कराया है। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है, ना तो चौपाल का हुआ है, ना रास्तों का हुआ है। सारे मतलब ये है कि अब इसमें पत्थर फैला दें रास्ता है, इसमें यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है यहाँ पे। और यहाँ से 4-5 रास्ते हैं ऐसे जिनमें कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जबकि दिखा दिए हैं। हाँ, दिखा दिए क्लियर। अच्छा, यानी पक्का बना रखा है। हाँ, पक्का बना रखा है। फिर ये है, ये कब्रिस्तान है पीछे, इन कब्रिस्तानों में दिखाया गया, मतलब भरत करा दिया, इनका कोई भरत नहीं हुआ इनका। अच्छा, कोई भरत नहीं हुआ नहीं, है। कोई भरत नहीं हुआ। आप अपने सरपंच से क्या चाहते हैं? क्योंकि यही है कि इसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी चाहिए, और यह है कि अगर नहीं कराया तो हमें सिर्फ कार्रवाई चाहिए, है ना। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? जमशेद खान है जी। जमशेद जी। अच्छा ये बताइए कि शायद आप लोगों के नाम से पैसे भी निकाले हुए हैं सरपंच ने। हाँ, शायद हम पूर्व सरपंच के साथ थे तो नरेगा के मजदूर थे। ठीक है ना सर। तो जो नरेगा के मजदूर हैं वो अभी भी होंगे, और उनका नरेगा का जो सरकार ने मदद के तौर पर पैसा डाला है वो अभी तक नहीं मिला गांव में किसी भी व्यक्ति को। अगर किसी को मिला हो, 464 मेंबर एनी टाइम है, उनका हमें कोई ब्यौरा नहीं है। अच्छा, BPL परिवार हैं जो सच में उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है, मकानों को पैसे नहीं दिलाए, और जो अपनी ओर से जिन्होंने एक ईंट नहीं रखी है उनके लिए पूरी किस्त फाइनल करा दिए। ये सारे गलत काम, और ये सब गांव वाले आपके साथ की साफ सफाई कैसी है, क्या और पैसे नरेगा मजदूरों के जितने भी अकाउंट हैं वो ATM है, वो खुद ही के पास जमा है या पता नहीं। किसी को ये, हाँ, किसी को ये नहीं मालूम है कि जी मैं नरेगा का मजदूर हूँ भी या नहीं, मेरा जॉब कार्ड है या नहीं। अच्छा, किसी को अंदाजा नहीं है। नहीं है, फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है सारी चीज। टोटल करप्शन है। मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट है नरेगा में, लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मेरा पहले में तो था पिछली 5 साल में, अब नहीं पता उसका है या नहीं है। तो आप लोगों ने जानकारी नहीं जुटाई? जानकारी जुटाई उसके बारे में, लेकिन यह है कि मैंने चेक भी किया, उसको ऑनलाइन चेक किया है तो मतलब ब्लैक लिस्ट में कर रखा था। ब्लैक लिस्ट में कर रखा है। हाँ, ब्लैक लिस्ट में कर, शो नहीं कर रहा है ना। हाँ, शो नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि साफ सफाई कैसे है गाँव में? साफ सफाई बहुत खराब हुई पड़ी है जी। अपन लोग दिखा देंगे उरली तरफ में जहाँ जहाँ पानी भरा पड़ो है घरों के सामने, वहाँ से मच्छरों में बच्चों को सब पूरा घर, कोई घर ऐसा ना है जी जब बच्चे बुखार या कोई बीमारी ना हो रही हो, बीमारियों से। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हुए पड़ो जी।
और ले तरफ लो आप, मैं दिखा दूंगा जी, यहाँ के निकल के चलेंगे। यहाँ में जगह जगह आप देख लो जी, कि कोई साफ सफाई कुछ ना हो पा रहा। अच्छा, सरपंच साहब से हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो इतनी साफ सफाई रखवाते वो हैं कहता, और इतना काम हम लोगों ने करवाया है। मैं ये इससे कह रहा पहले हूँ, जो सरपंच बने मैं ये कह रहा हूँ जी, वो कहता है तो आज तक उससे मैं ये कह रहा हूँ, जब उसने एक मस्जिद के सामने नाली खुदवाई है, वहाँ एक कुलाबा डलवाया था, वो कुलाबा अभी टूट के नहीं, फिर भी पानी वहाँ ही भरा पड़ा है, अभी तक उससे वो कुलाबा सही नहीं हुआ है पानी निकालने के लिए। जो मेन गेट है ना सर, घरों के मेन गेट हैं, उनका आगे हमने आपको कैप्चर करवाया था, आप देखो चलकर, तो गांव का नज़ारा पूरा यही है, सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। फर्जीवाड़ा है सारा कुछ, फर्जीवाड़ा है पूरा। देखिए, फर्जीवाड़े के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा किस तरीके से कब्रिस्तानों में भी किया गया है, आइए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। गांव के रास्तों से होते हुए इसके अलावा गलियों जिस तरीके से गंदगी भरी हुई है, उनकी तस्वीरें भी हम लोगों ने आपको दिखा दी है। अब बारी आ जाती है कब्रिस्तानों की, क्योंकि हम लोग उसी कब्रिस्तान में फ़िलहाल मौजूद हैं जिस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि इसका पूरी तरीके से भरत कराया गया है, यानी कि इसको रिपेयर करवाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो पूरा दिखाए कि किस तरीके से भरत जो कि सरपंच ने करवाया है। मुझे लगता है कि सारे सरपंचों को इस शहजादपुर गांव के जो सरपंच है उससे सीख लेनी चाहिए कि भरत कैसे किया जाता है, इस तरीके से भरत करवाना चाहिए, क्योंकि हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इससे अच्छा भरत कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा भाई साहब, ये बताइए इनकी इसका भरत कब हुआ है? इनको भरत हुई ही ना जी, पहले से बहुत पुराना कब्रिस्तान है जी। आप ये डंडा देख लो जी, कितना पुराना डंडो है यू कब्रिस्तान का। या मैं कभी भी कोई भी भरत कहा, भरत तो जहाँ था, एक ठेली भी डली हुई है, अकी एक ठेली तो डल गई, या मैं ही घर वर खोद लूँ, एक ठेली बन गेर के नहीं घर खुद जाएगा, वो कोई ना हुई है जी हम अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि सरपंच साहब, तो आपके जो सरपंच हैं वो तो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने भरत करवाया है सर, फिर वो आप, मैं कह रहा हूँ जी आपके सामने तो जी हो, उस सरपंच को बुला लियो जी, ऐसी बात है तो मैं ये कह रहा हूँ जी, उस सरपंच को बुलाओ आपके सामने, फिर सटेटो हिसाब किताब। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके सामने तो सटेटो हिसाब किताब। क्यों चाचा? हाँ। नागरी एक माटी एक ठेली भी, अच्छा, पूरा ऐसा ही पड़ो है। सरपंच के हालात यहाँ, अपना आदमी ने काम करे, दूसरा आदमी ने काम ना करे। अच्छा। जो वासु गैर वाकत हुआ तो पागल समझे, कोई काम ना करे दूसरा का है। जो वाह को अपना आदमी है, वाह का काम खट देर कर देवे और दूसरों वाह का काम ना करे भाई। अच्छा, हाँ जी। अब से पहले बोर लगा गाँव में, काफी बोर लगा, मैंने कही मैं भी बीपीएल में हूँ, कोई मैं भी वो ना हूँ, मैंने कही भाई एक बोर मेरे भी लगा दे, मेरे नहीं लगाया जी, क्योंकि मैं उसका आदमी ना था। वहाँ को अपने तो लग गए 10-10 फुट पे। अच्छा। जिन का लगाया अपना आदमी के, मोसू कही गई 350 फुट पे लगे एक बोर। अच्छा। और बाकी सबन के 10-10 फुट पे लगा दिए, हमन को 350 फुट पे कहीं लगाया जाए। अच्छा। वो ना करवा रो कुछ भी काम, पूरे पैसा जैसा आ रो ऐसा ही खा के धर रो अपने। अच्छा। पूरा का बंद कर रो, कोई काम ना करवा रो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आके पे दरखास्त लगाई जाए, पूरी को करी जाए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आके। यू पूरा पैसा खा के नहीं, पूरा पैसा खा को सटे। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि राइट टू रिकॉल एक प्रस्ताव पास कर रही है, जिसमें यह अधिकार है कि अगर सरपंच सही तरीके से काम नहीं कराता है तो जनता उससे उसके पद से हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है। कैसा रहेगा ये प्रस्ताव? ये बढ़िया रहेगा। कैसे? बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। जो काम ना करवावे वह अलग हटाओ, अलग हटाओ। हाँ जी, बिल्कुल। जनता का खुद का अधिकार होना चाहिए। हाँ, खुद को होना चाहिए, सारे काम होने चाहिए, अच्छा हो चाहे गाँव में बुरा हो जाए, हर आदमी को काम बराबर होना चाहिए। चलिए, देखिए ये कब्रिस्तानों की स्थिति थी, जिसे ये कहा जा रहा था कि हम लोगों ने इसका भरत करवाया है, इसमें काम करवाया है, लेकिन गांव वालों ने बताया है और ख़ुद आप लोगों ने तस्वीर देख ली होंगी। इन तस्वीरों को देख करके आप आसानी से अंदाज़ा लगा भी लिया होगा कि जो ये आप लोग यहाँ पर पेड़ पौधे देख रहे हैं कि ये पेड़ पौधे कब तक बनी हुई हैं और कब से लगी हुई हैं। अगर भरत होता तो शायद इस तरीके की झाड़ियाँ नहीं होती और इस तरीके से पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं उगे होते। खैर, अब देखना ये है कि क्या वास्तव में जिस तरीके से घोटाले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन घोटालों पर लगाम
कब लगेगा? ये कब्र है, कब्रिस्तान की ओर जाने वाला जो मेन रास्ता है, यानी कि जिसे मुख्य रास्ता कहा जाता है, उसकी स्थिति कैसी है वो आप देख करके हैरान रह सकते हैं, दंग रह सकते हैं। दरअसल मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार पूरी तरीके से उस रास्ते को दिखाए। जब यहाँ से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस मैयत को कब्रिस्तान तक लाया जाता है, लेकिन उस मैयत को लाने से पहले गाँव वालों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वो हम यहाँ के गाँव वालों से बातें करेंगे। खैर, इतनी ज़्यादा दुर्गंध यहाँ से आ रही है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि गांव वाले किस तरीके से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, ये तो गांव वालों की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते में बदबू इतनी ज़्यादा है कि बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच की लापरवाही तो ये देखते ही बनती है कि भाई जब ये मुख्य रास्ता जो कि कब्रिस्तानों की ओर जाने वाला रास्ता है उसको साफ़ सफाई नहीं करवा सकते तो फिर हम लोग कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि गांव के और रास्तों की साफ़ सफाई हो सकती है। हाँ जी, क्या नाम है? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी, ये बताइए कि ये रास्ता है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये रास्ता कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है? ये है जी फिरनी से जा रहा है कब्रिस्तानों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, पुराना कब्रिस्तानों के लिए। हाँ। तो इसमें जैसे मैयत हो जाती है तो हमारे लिए बहुत इतनी दिक्कत होती है कि हमने खेतों में बाजरान में ले जानी पड़ती है लाश को। तो इस वजह से हम मीडिया के सामने इस बात को रखना चाह रहे हैं और इसका प्रशासन सख्त कार्रवाई करे जाए सरपंच के खिलाफ। अच्छा, जो हमारे कह रहे हैं कि ये कंप्लीट रास्ता दिखा रखा है इसने, भाई हमने रास्ता बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये आप देख रहे हो, वीडियो बन रही है। अच्छा, कहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये रास्ता है, ये रास्ता कब से इस तरीके से गंदगी से भरा हुआ है? इसको होगा कम से कम 4 साल। 4 साल से जी। तो आप लोगों ने सरपंच से एक बार भी नहीं बोला? हमने कई बार कह चुके हैं। क्या बोलते हैं सरपंच? हाँ, कहता करवाऊंगा नहीं करवाता। करवाते हाँ, 5 साल गुजार दी। हाँ, और हमारे नसीम भाई साहब उसने 30 लाख रुपए दिए HRDF से, उनको बिल्कुल डकार चुका है। नहीं कोई पैसा दिखाया है, नहीं कोई काम दिखाया है कि भाई ये काम मैंने रास्ता बना दिया। अपने घर चौपाल बना ली, चौपाल ही एक, हाँ, तो चौपाल थी वो अपने घरे बना ली उसने। अच्छा, सरपंच ने दबंग फणा से, ये नहीं कि मतलब वो से उसने दबंग फणा से ये चौपाल बनाई है। अच्छा, और हम प्रशासन से ये दरखास्त करते हैं कि प्रशासन इसकी इंक्वायरी करी जाए। अच्छा, कह रहा हूँ जैसे कि मतलब यानी कि जो पंचायत जगह पे आप बता रहे हैं कि चौपाल बनी हुई है, चौपाल कहाँ बननी चाहिए? पंचायत की जगह में बननी चाहिए, सामूहिक जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने घरे बना सकते हो चौपाल, अपने घर बन रही है, पर्सनल अपने घरे उसने चौपाल बनाई हुई है। अच्छा। आप देख सकते हो, प्रशासन उसकी इंक्वायरी कर सकती है। तो और रास्ता के कह रहे हैं कि वो पैसा उसने बाकायदे अब फिलहाल निकाल रखा है। अच्छा, हाँ, पूरे पैसे निकाल रखा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि विकास होना चाहिए। जब विकास का जब पैसा मिल रहा है तो सरकार ये कह रही है भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है भाई? चलिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें तो बहुत कही गई और बहुत सारे दावे कर दिए गए, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होने की बजाय लगातार भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार रुकेगा कब? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? PRI से जो हमारा PRI का पैसा आता है उससे सरपंच क्या कर रहा है, अपने वोटर यान घरे जो उसके वोटर है उनके घरे जा के नलका लगा रहा है, उनके घरे नल लगा रहा है। और नल भी वो लगा रहा है कि मतलब पाइप गाड़ दिया, बस अनकम्प्लीट पड़ा है नल जो उसने लगाया है, उसका पैसा निकाल रखा है PRI का। जबकि PRI हमारी नाली खराब हुई पड़ी है बहन, जितनी कीच है, काफ़ी कीच हुई पड़ी है, आपने देखा भी होगा। तो हम ये चाहते हैं कि नाली को ऊपर पैसा खर्च हो, पानी के ऊपर पैसा खर्च हो, बाहर से लाइन आ, गांव में पानी नहीं है, गांव में इतनी सिरदर्दी है पानी की। आप चल के एक बार बात करो औरतों से, कितनी परेशानी है पानी की, इतनी परेशानी है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से औरत पानी लाती हैं, दूसरे गांव से पानी लाती हैं। इसका मतलब यानी कि विकास के बजाय विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। देखिए, ये गांव वालों की जीना दुश्वार कर रखा है। देखो कितनी गंदगी, इन घरों का क्या हालत होगा इस गंदगी से। हम औरतों से भी बात कराएंगे आपकी। चलिए, जो औरत कह रहा है कि पानी के लिए जाती है, कितनी परेशानी है उनके लिए, गांव में पानी नहीं है।
सही कह रहे हैं कि अगर गांव में पानी ना हो तो फिर उस पानी के दर्द के बारे में महिलाएं अच्छे से बयां कर सकती हैं, क्योंकि वही महिलाएं हैं जो कि 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चलती हैं, पैदल चल कर के वो पानी लेकर आती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक परिवार का पूरी तरीके से पेट पालने के लिए और पानी की प्यास बुझाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती होगी। इसके अलावा पशु भी होते हैं और पशुओं के लिए भी पानी चाहिए होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार विकास के साथ विनाश क्यों हो रहा है और आखिरकार इस विनाश पर लगाम कब लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा के साथ मेरिजवान खान, भारत टीवी, डोंगरान, शहजादपुर, मेवात। देखिए, हमारे पास पैसे आए थे उसके उस रास्ते के, और उस रास्ते में जैसे हमने उसमें काम कराना शुरू किया तो क्योंकि वो रास्ता खेतों से होते हुआ गुजर रहा है, दोनों तरफ जिन लोगों के खेत हैं उनकी शिकायत थी कि भाई इसका सही, एक बार तो हमने उसमें काम स्टार्ट कर दिया तो वो उसके सही एग्जैक्ट लोकेशन जो मेजरमेंट होता है, नाप तोल से मुतमईन नहीं थे, लोगों ने काम रुकवा दिया। तो हमने पटवारी गिरदावर को बुला के और सैटेलाइट से उसकी नपाई करवाई है, और नपाई अभी 10 एक दिन हुए और उसके बाद अभी उनमें जो जिस साइड में जैसे वो फालतू निकल आया लोगों की फसल, तो बाजरा ऑलमोस्ट तैयार है अब, और वो जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। 5-6 दिन में बाजरे की कटाई हो जाएगी। कटाई के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमने उस पैसे को टच नहीं किया अभी तक, जो भी पैसा आया है सरकार का, उस रास्ते को बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के साथ हम बनवाएंगे उसको, और 5-6 दिन में उस पर काम शुरू हो जाएगा। कब्रिस्तानी की ओर जाने वाले रास्ता एकदम बद से बदतर है, स्थिति एकदम ख़राब है। वहाँ पे लगातार कूड़ा डंपिंग यार्ड बना हुआ है। मैयत को कैसे ले जाते होंगे सरपंच साहब? बिल्कुल जेन्युइन सवाल आपका। पहली बात, जो ये डंपिंग यार्ड है ये पुराने कब्रिस्तान वाला रास्ता है। पुराना कब्रिस्तान हमारा पिछले 10-15 साल से बंद है, और उस साइड में जाने के लिए कोई डंपिंग के लिए जगह नहीं है। जो गांव का कूड़ा करकट है उस जगह पे लोग डालते हैं, और नया कब्रिस्तान जो है उसका नया हमने रास्ता बनवाया है, शमशान का भी और कब्रिस्तान का भी। नए कब्रिस्तान में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पुराना कब्रिस्तान वाला रास्ता है, इसका दूसरा रास्ता वो है जो हम नया बनवा रहे हैं, जो हम अभी नया बनवा रहे हैं वो दूसरा वाला रास्ता है। ये पहाड़ के साथ का जो रास्ता है ये आज से नहीं 20-30 साल से गांव की उस साइड की गंदगी के या कूड़ी डालने की एक जगह है, और उसको हम हर 6 महीने में एक बार साफ़ करवाते हैं। तो गर्मी के सीज़न में हमने इसको साफ़ कराया था, अब जैसे मानसून सीज़न पे सफाई अभियान गांव में चल रहा है, उसको अभी हम साफ़ करवा रहे हैं। उसको JCB से हटवाते हैं हम हर 6 महीने में। गाँव वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि पुराने जो कब्रिस्तान है उनमें सरपंच की तरफ से मिट्टी दिखा रखी है, जबकि ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए, इस कब्रिस्तान में ना तो हमने कोई मंजूरी ली मतलब मनरेगा से, और ना हमने इसमें मिट्टी दिखाई। हमारे कब्रिस्तान 2 हैं, और तीसरा पर्सनल कब्रिस्तान एक और है छोटा हमारा। तो जो पुराना कब्रिस्तान में इसमें फिलिंग के लिए कोई सैंक्शन ही नहीं है। 2 पार्ट में हमने नए कब्रिस्तान की फिलिंग के लिए परमिशन ली है, जहाँ पे मनरेगा का हमने काम भी कराया है। ठीक है, ये है पुराने कब्रिस्तान। ये भी कहा गया है मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है जी, किसी मजदूर को काम नहीं दिया गया, जैसे किसी सारा काम हुआ। देखिए, सही ये है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरपंच JCB से काम करवा रहा है, ना हमने JCB चलाई। जो भी काम हुआ है वो लेबर से, हमने एक काम के लिए 2 काम किए हैं, जैसे जोहड़ की छटाई, और जोहड़ की छटाई की मिट्टी को उठा के कब्रिस्तान की फिलिंग, और वो सारा मैनुअली लेबर के साथ में काम कराया गया है। कितनी लेबर होगी आपके पास में? हमारे पास जो वर्किंग वो हैं तकरीबन 80 या 100 के करीब वो हो सकते हैं जॉब कार्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कार्ड 100 होंगे? हाँ, बस 100 एक होंगे वर्किंग में, ऑन वर्किंग। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे लिस्ट तो काफ़ी पड़ी है और उसमें वो अपडेट नहीं है उनके वो अकाउंट्स वगैरह के लिए, या मतलब पुराने जो जॉब कार्ड्स थे पिछले प्लान के वो बाहर गाँव के थे,
मतलब बाहर गांव के जो निवासी हैं वो मतलब इस गांव में शो कर रहे हैं, या उन लोगों ने बाहर गांव के पड़ोस गांव के लोगों ने काम किया होगा तो इसलिए रहे होंगे। नहीं, इसी गांव का जब हम लोग कवरेज कर रहे थे उस टाइम पे एक शख्स आया, उन्होंने अपना जॉब कार्ड भी दिखाया ऑनलाइन। हाँ। उसकी पेमेंट भी विड्रॉ हो रखी है। हाँ। उन्होंने कहा कि 70 से 80 हज़ार रुपये मेरे नाम से निकाले हुए हैं, जबकि मेरे पास से भी पैसा नहीं आया। फर्जी तरीके से फर्जी अकाउंट बना कौन दिया, आदमी था? पैसे। कौन आदमी था बताओ? नाम मैं आपको बता दूँगा, शिकायत करता का आप बताइएगा, आपको पता होगा ना, क्योंकि अगर पैसे यहाँ से निकाले जा रहे हैं। देखिए सही बात यह है कि इस तरह का एक भी मामला मेरे गांव में ना है, ना मेरे गांव में शिकायत है इस तरह की। अब कोई आदमी मतलब खामा वहाँ भाई क्योंकि चुनाव नज़दीक है, राजनीति जो है एक्टिव होती जा रही है। भाई चुनाव नज़दीक में तो जो अपोजिशन के सरपंच जिसको तैयारी करनी है वो अपने किसी आदमी को मोटिवेट करके इस तरह की शिकायत लगवा दे, वो एक अलग चीज़ है। नहीं, विद एविडेंस अगर वो अपना जॉब कार्ड दिखा रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन भी दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा ये है कि आपने ऐसा मैं रिजवान जी, मैं एक बात और बताता हूँ कि जो जॉब कार्ड है नरेगा जो है, मनरेगा टोटल ऑनलाइन किया है इस प्लान में, ठीक है। अब पेमेंट्स तो हो लास्ट प्लान की तो वो शो करेंगी नहीं, वो 2018 2020 आपके ही प्लान किए हैं। अगर मेरे प्लान की हैं और मेरे सामने वो मामला आता है तो मैं उसका पेट भरने को तैयार हूँ, मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूँ, सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अगर वो शिकायत लेकर आता है कि भाई मेरी किसी ने भी कोई पेमेंट निकाल ली। आरोप तो यहाँ तक भी है कि ना तो किसी के पास जॉब कार्ड के है और ना जो जॉब कार्ड के तहत जो अकाउंट खुले हुए हैं, ना उनकी जितने भी जॉब कार्ड हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइनों के हिसाब से किसी भी बैंक में, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है या मतलब वो होता है वो कोई दूसरी बैंक होती है, SBI होती है। SBI में हमारे अकाउंट्स नहीं हैं, ज़्यादातर अकाउंट्स उसमें हैं वो नहीं कोऑपरेटिव में हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं मेरे ख्याल में पोस्ट ऑफिस में, बाकी OBC में हो सकते हैं। और हमारे पास किसी भी जॉब कार्ड होल्डर का कोई वो नहीं है, ATM वगैरह हम नहीं रखते। भाई ये है कि जिन लोगों की अटेंडेंस लगाई जाती है ज़्यादातर, जैसे अब एक मेवात में ट्रेंड चला था इसमें लॉकडाउन के दौरान, शिकायतें झूठी भी सच्ची भी दोनों तरह की बहुत से गांवों में लोगों ने की, तो हम अवेयर भी हो गए कि भाई देखिए काम करवाओ, लोगों को रोज़गार दो, और फिर अगर कोई दुर्भावना से फंसाने की बात करे तो बल्कि हम तो सतर्क भी हुए, यह चीज़ से सतर्क भी हुए क्योंकि यूज ट्रेंड तो 2-3 महीना पहले जा चुको ये शिकायतन को, और हम सतर्क भी हो गया चीज़ कि कोई दुर्भावना से फंसा भी सके। भैया वजह से अटेंडेंस ही ऐसे आदमी की मतलब लगाओ, जो आदमी काम करे जेन्युइन वाई की लगाओ, जेन्युइन काम कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि 100 ऐसे मजदूर थे जिन्होंने हमारे साथ में काम किया मनरेगा में, तो उनके आपने ये भी बताया कि उनके ATM उनके पास हैं? नहीं, जो भी उनका अकाउंट होगा उनके पास है। हाँ, उनके पास जिनका अकाउंट खुला उनके पास है, तो उनके पास ही पेमेंट जानी चाहिए। हाँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास में पेमेंट नहीं गई है और आप बोल रहे हैं कि पेमेंट उन्हीं के पास गई होगी, और आपने ये भी बोला है कि उनका हम लोग मन भरेंगे जैसे भी चीज़ें हैं। हाँ, अगर कोई जेन्युइन शिकायत है, किसी के साथ कोई जेन्युइन शिकायत है, भाई अगर किसी ने भी उसके साथ कुछ गलत किया होगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं उसकी बात सुन लो और करन लो, हम कोई दोहराए ना। लेकिन उनका कहना तो ये है कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई, इधर आप कह रहे हैं कि पेमेंट हमने नहीं निकाली, पेमेंट गई कहाँ? नहीं, देखिए पेमेंट तो हमेशा जो हो गए है वो मजदूर के खाते में आवे और मजदूर के खाते में से निकाले, मजदूरी निकाले हम पेमेंट। जब जेन्युइन अटेंडेंस लग रही है, जेन्युइन अटेंडेंस पे वही तो निकालेंगे जिन खाते में पैसा आएगा।